एक सनसनीखेज घटना हुई थी जिसमें घर में घुस कर के 3 व्यक्तियों को गोली मारी गई थी। इसमें से 2 व्यक्ति इलाज के क्रम में जिनकी मृत्यु हो गई और उनकी बॉडी पर जो भी ज्वेलरी थी उस ज्वेलरी को ले लिया गया था। बहुत ही ये सनसनीखेज, सेंसेशनल और इम्पॉर्टेंट क्राइम था। इसमें तत्काल हम लोगों ने SIT बना करके इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन का फोकस हम लोग का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और जो CCTV फुटेज मिले थे और सौभाग्य से, पुलिस के सौभाग्य से अपराधियों द्वारा उपयुक्त एक मोटरसाइकिल छूट गई थी। उस मोटरसाइकिल के स्वामित्व और जो CCTV फुटेज हमको प्राप्त हुआ था उस फुटेज और उसके बाद जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, उस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर हम लोगों ने इस कांड की विवेचना शुरू की और लोगों को, जिन जिन लोगों का पिक्चर CCTV फुटेज में आया था और हमारे पास जो सोर्सेज थे, उस सोर्सेज के इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करके हम लोगों ने गिरफ्तारी शुरू किया और लोगों ने अपने जो कन्फेशन दिए और उस कन्फेशन के आधार पर जो हमारी रिकवरी हुई, जो डिस्कवरी हुई पूरे केस की, उस में ये स्पष्ट हुआ कि इस पूरे क्राइम का सूत्रधार, बॉस ऑफ द गैंग जिसको बोलते हैं, वो सन्नी यादव, कुख्यात अपराधकर्मी सन्नी यादव और अवधेश यादव था, जिसका पिता नाकट गोप भी कुख्यात अपराधकर्मी रहा है और वो जो छूटी हुई मोटरसाइकिल भी थी उसका भी स्वामित्व सन्नी यादव और अवधेश यादव की मां के नाम से था। जो CCTV फुटेज प्राप्त हुए थे उस फुटेज को भी हम लोगों ने अपने सोर्स से वेरीफाई कराया, तो हम लोग के सोर्सेज ने वो वेरीफाई किया कि वो सन्नी यादव के हैं। उसके बाद हम लोगों ने विस्तार से इसकी विवेचना प्रारंभ की। अभी तक 6 से 7 लोगों को जो संलिप्त अपराधकर्मी हैं उनको हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं और इसी क्रम में सन्नी यादव को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। सन्नी यादव के पास से मोबाइल हम लोगों के ने सीज किया है और इनको हम लोग फिलहाल गिरफ्तार करके पुलिस हिरासत, इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हैं और वहाँ से कल ही हम लोग उसको पुलिस रिमांड पर लेकर के और जो सीज्ड मटीरियल वहाँ से गया है या हत्या के मोटिव के संबंध में या और जो आर्म्स बरामद है उसके बाद कौन से आर्म्स यूज हुए हैं, इसके बारे में हम लोग पूछताछ करेंगे और पूछताछ से हम लोग को जो साक्ष्य मिलेगा उसके आधार पर हम लोग इस घटना में जो एविडेंसेस है उस एविडेंसेस के क्रम को पूरा करेंगे। किसकी हत्या हुई थी सर और क्यों हुई थी? अभी तक जो अनुसंधान है जो अभी तक अनुसंधान हुआ है उसमें मंटू शर्मा जी की और उनके पिताजी सुधीर शर्मा जी की हत्या हुई थी। उनके छोटे भाई संजीव जी को गोली लगी थी जो इलाज के क्रम में ठीक हुए हैं और हत्या के पीछे जो मोटिव है अभी तक शुरू से 2 ही तरह का रहा है, या कि क्या यह हत्या लूटपाट या डकैती के क्रम में हत्या की थी या किसी विशेष अपराधी द्वारा सुपारी देने के लिए कराई गई थी। हम लोग शुरू से इस दोनों मोटिव को लेकर के चल रहे हैं। अभी तक का जो अनुसंधान है उस अनुसंधान के हिसाब से सन्नी यादव को जब हम लोग एक बार रिमांड पर लेकर के और जो डिस्कवरी करेंगे उसके आधार पर ही हम लोग इस दोनों में से व्हाट वाज द मोस्ट प्रोबेबल इसको हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। सन्नी यादव पर पहले से भी कोई आपराधिक मामला दर्ज है? सन्नी यादव 2012 से ही आपराधिक वारदातों में शामिल है। हम लोग आपको क्रिमिनल हिस्ट्री दे रहे हैं। इसका क्रिमिनल हिस्ट्री बहुत लंबा चौड़ा क्रिमिनल हिस्ट्री है। अभी तक हमारे पास 6 कांड आए हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे कांड हैं जिसमें ये अभियुक्त रहा है। प्लस इसमें जो जब कन्फेस किया है, अभी गिरफ्तारी के बाद इसने जो कन्फेस किया उसमें भी बहुत सारे आपराधिक वारदातों में इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। अभी जो इसका क्या इस कांड में आप लोग जब CCTV आप लोगों के पास भी आया होगा किसी माध्यम से, CCTV में यही सबसे पहले लीड करते हुए घर में घुसता है। नहीं, कोई कारण तो होगा सर, मारने का कोई तो कारण होगा। मैंने बोला मारने के 2 कारण, मारने के मैंने स्पष्ट किया, मारने के 2 कारण हैं। दोनों कारणों पर हम लोग विवेचना कर रहे हैं और हम लोग फाइनल कंक्लूड करेंगे इससे पुलिस रिमांड पे। जो 6-7 जो गिरफ्तारियाँ हुई जो इस पर आपके केंद्र ने दिया था PC उसमें